मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं रति एमपी अपडेट। क्या मध्य प्रदेश में अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, या फिर कुछ जिलों को राहत और कुछ को अभी और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? आज की सबसे बड़ी मौसम खबर सिर्फ आंधी या बारिश नहीं है। सबसे बड़ी खबर यह है कि मानसून अब मध्य प्रदेश की दहलीज के बेहद करीब पहुंच चुका है। लेकिन इसके पहले भी प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम अलग अलग रंग दिखा रहा है। एक तरफ भोपाल, सागर, सीहोर और रायसेन जैसे इलाकों में बारिश ने गर्मी कम की है, वहीं दूसरी तरफ इंदौर, उज्जैन, रीवा, सतना और कई जिलों में अभी भी बारिश की कमी महसूस की जा रही है। अगले 24 घंटों की शुरुआत करते हैं भोपाल क्षेत्र से। भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और आसपास के इलाकों में दोपहर बाद बादल फिर सक्रिय हो सकते हैं। कई जगह गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। जिन क्षेत्रों में पिछले दिनों बारिश हुई है, वहां मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रह सकता है। अब रुख करते हैं ग्वालियर चंबल क्षेत्र का। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी और अशोकनगर में मौसम अचानक बदल सकता है। तेज हवा के झोंके, बादलों की आवाजाही और कुछ स्थानों पर बौछारें लोगों को गर्मी से राहत दे सकती हैं। हालांकि हर जिले में एक जैसी बारिश होने की संभावना नहीं है, लेकिन मौसम विभाग की सबसे बड़ी नजर अभी दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश पर बनी हुई है। छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, बालाघाट, सिवनी, मंडला और डिंडोरी क्षेत्र में वातावरण में नमी लगातार बढ़ रही है। यही वे इलाके हैं जहां मानसून का पहला प्रभाव सबसे पहले दिखाई दे सकता है। यहां गरज चमक के साथ बारिश की संभावना अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक बनी हुई है। महाकौशल क्षेत्र के जबलपुर, नरसिंहपुर और कटनी में बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है, लेकिन कई स्थानों पर धूप और उमस भी बीच बीच में परेशान कर सकती है। विंध्य क्षेत्र में रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज और मैहर के लोगों को अभी भी मौसम के दोहरे मिजाज का सामना करना पड़ सकता है। कहीं बादल दिखेंगे तो कहीं तेज धूप। तापमान कई स्थानों पर 40 डिग्री के आसपास बना रह सकता है। मालवा और निमाड़ क्षेत्र में इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, धार, झाबुआ, खरगोन और बड़वानी में आज भी गर्मी पूरी तरह पीछे हटती नहीं दिख रही। बादलों की हलचल रहेगी, लेकिन व्यापक बारिश के संकेत अभी सीमित हैं। किसानों के लिए यह महत्वपूर्ण समय है। कई क्षेत्रों में खेत तैयार हैं, लेकिन लगातार और भरोसेमंद बारिश अभी शुरू नहीं हुई है। इसलिए जहां अच्छी वर्षा नहीं हुई है, वहां जल्दबाजी में बुवाई शुरू करना सही नहीं होगा। आपके जिले में आज सुबह मौसम कैसा रहा? धूप, बादल या बारिश? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए। अब एक महत्वपूर्ण मौसम संकेत समझिए। अरब सागर से आने वाली नमी और पूर्वी दिशा की हवाएं धीरे धीरे मध्य प्रदेश के ऊपर प्रभाव बढ़ा रही हैं। यही वजह है कि प्रदेश में कहीं बारिश, कहीं उमस और कहीं गर्मी एक साथ देखने को मिल रही है। अगले 24 घंटों की सबसे बड़ी तस्वीर यही है कि मौसम स्थिर नहीं रहेगा।
दक्षिण और पूर्वी हिस्सों में राहत की संभावना ज्यादा है, जबकि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी जिलों में इंतजार कुछ और लंबा हो सकता है। लेकिन क्या अगले 2 दिन मानसून की आधिकारिक दस्तक का रास्ता साफ कर देंगे? इस पर अब पूरे प्रदेश की नजर बनी हुई है। अब आगे की तस्वीर समझते हैं, क्योंकि अगले 48 से 72 घंटे मध्य प्रदेश के मौसम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इस समय सबसे बड़ी चर्चा मानसून की चाल को लेकर है। मौसम संकेत बता रहे हैं कि मानसून लगातार उत्तर की ओर बढ़ रहा है और यदि वर्तमान परिस्थितियां बनी रहीं तो दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में इसका असर तेजी से बढ़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं उस क्षेत्र की जिस पर मौसम वैज्ञानिक सबसे ज्यादा नजर रख रहे हैं। बालाघाट, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला और डिंडौरी का इलाका आने वाले दिनों में मौसम गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन सकता है। यहां बादलों की मौजूदगी बढ़ सकती है और कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं। किसानों के लिए यह सकारात्मक संकेत माना जा रहा है, क्योंकि मिट्टी में नमी बढ़ने लगेगी। लेकिन क्या इसका फायदा पूरे प्रदेश को एक साथ मिलेगा? फिलहाल ऐसा नहीं दिख रहा। महाकौशल से आगे बढ़ते हुए जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी और आसपास के क्षेत्रों में मौसम सक्रिय रहेगा, लेकिन बारिश का वितरण असमान हो सकता है। कुछ इलाकों में अच्छी वर्षा होगी तो कुछ जगह केवल बादल और हल्की बौछारें देखने को मिल सकती हैं। अब विंध्य क्षेत्र की बात करें। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मोगंज और मैहर में लोगों का इंतजार अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। यहां तापमान में थोड़ी नरमी आ सकती है, लेकिन व्यापक बारिश की स्थिति बनने में अभी समय लग सकता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र के किसान अभी भी स्थायी वर्षा का इंतजार कर रहे हैं। भोपाल संभाग में भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़ क्षेत्र में मौसम राहत और उमस के बीच झूल सकता है। जहां बारिश होगी वहां तापमान नीचे आएगा, लेकिन जिन इलाकों में केवल बादल रहेंगे वहां उमस बढ़ सकती है। मालवा और निमाड़ क्षेत्र में इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, खरगोन और बड़वानी के लिए अभी भी मिश्रित स्थिति बनी हुई है। यहां कुछ स्थानों पर बादल सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन लगातार बारिश के संकेत अब भी मजबूत नहीं हैं। इसलिए गर्मी और नमी दोनों का असर महसूस हो सकता है। अब किसानों के लिए सबसे जरूरी अपडेट। प्रदेश के कई जिलों में जून की बारिश सामान्य से कम दर्ज हुई है। इसलिए यदि आपके क्षेत्र में केवल 1-2 बारिश हुई हैं, तो पूरी बुवाई शुरू करने के बजाय थोड़ी और प्रतीक्षा करना समझदारी होगी। लगातार 2-3 अच्छी बारिश के बाद खेतों में नमी अधिक स्थिर रहती है। किसान भाइयों, क्या आपके गांव में सोयाबीन या धान की तैयारी शुरू हो चुकी है? कमेंट में जरूर बताइए। आम लोगों के लिए भी अगले 3 दिन महत्वपूर्ण रहेंगे। दोपहर और शाम के समय मौसम तेजी से बदल सकता है। तेज हवा, गरज चमक और बिजली गिरने की घटनाओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए। खुले खेत, पेड़ों के नीचे और खुले मैदानों में सावधानी जरूरी रहेगी। अब एक बड़ी तस्वीर समझिए। जून में अब तक प्रदेश के कई जिले बारिश के मामले में पीछे हैं, लेकिन जैसे जैसे मानसून की नमी मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी, बारिश के आंकड़ों में तेजी से सुधार आने की संभावना बन सकती है। हालांकि यह सुधार पूरे प्रदेश में एक साथ नहीं होगा। अगले 72 घंटों का निचोड़ यही है। दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश को सबसे पहले फायदा मिल सकता है। भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में राहत के दौर जारी रह सकते हैं। विंध्य और मालवा के कुछ हिस्सों को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मानसून अब मध्य प्रदेश के दरवाजे तक पहुंच चुका है। क्या आपके जिले को पहली अच्छी मानसूनी बारिश इसी सप्ताह मिलेगी?